हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि उत्पाद सिपाही या क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, क्लास 10 लेवल में नागपुरी जो भी लिए हैं आप लोग, तो 2019 में देखिए उत्पाद सिपाही में जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपके सामने रखा जा रहा है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आपके सामने अपलोड किया जाएगा। सब चीज का मीनिंग भी हम लोग समझाएंगे, किस टॉपिक से लिया जा रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, वो सारा कुछ वीडियो में आपको आज की इस वीडियो में बतलाया जा रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। देखिए पहला क्वेश्चन है, इकर सही जवाब देव। तो गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे, सब बछरू पेट में। तो एक तरह का बुझवेल है ये, ठीक है। तो बुझवेल से आपको क्वेश्चन बनता है, तो इसको दिमाग में रखना है। देखिए क्वेश्चन है ही, लेकिन साथ में टॉपिक भी देखते जाना है। आप लोग जो भी पेड बैच में हैं या फिर पेड बैच में नहीं भी हैं, आप लोगों को बतलाया जा रहा है एडू अंकुरन टीम के द्वारा कि टॉपिक किस तरह के पूछे जाते हैं। उसको जरूर से अपने दिमाग में रखिए, काहे कि क्वेश्चन तो बहुत सारा फॉर्म हो जाएगा, लेकिन किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको जरूर से देखते। बुझवेल से, ठीक है, बुझवेल से ये पूछा गया है। क्या है कि गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे, सब बछरू पेट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल। रेलगाड़ी में होता है इस तरह से, ठीक है, कि सब कोई प्लेटफॉर्म में इधर उधर घूमते रहता है और जैसे ही रेलगाड़ी का हॉर्न बजता है, सब बछरू लोग, मतलब कि जितना भी मतलब कि आदमी लोग हैं, वो सब के सब रेलगाड़ी में घुस जाता है। यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कोनो काम कर निरंतरता के कौन काल कहल जाएला। तो देखिए व्याकरण से क्वेश्चन है, व्याकरण में भी काल से ये क्वेश्चन है, ठीक है। व्याकरण में भी काल से ये क्वेश्चन है, जिसमें कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल होता है ना, उससे क्वेश्चन है। तो निरंतरता मतलब कि कंटिन्यूटी जिसमें है, तो किस में होता है ये कंटिन्यूटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान काल। अगर निरंतरता बोला जा रहा है मतलब कि लगातार, एक लगस्ते, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक लगस्ते, निरंतरता के साथ एक लगस्ते काम हो रहा है, ठीक है, तो उसको वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। काल का वीडियो ऐसे चैनल पे अपलोड है, उसको आप लोग देखिए। और अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। जो भी लोग उत्पाद सिपाही की, क्षेत्रीय कार्यकर्ता की या 10th लेवल का कोई भी वैकेंसी आई है, नागपुरी ऑप्ट किए हैं ना, उसकी तैयारी एडू अंकुरन चैनल के द्वारा कराई जा रही है। हम लोग आप लोग को तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आपको रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, नोट्स देते हैं, प्रैक्टिस सेट देते हैं। ये तीनों चीज को अगर आप लोग कंबाइंड में तैयारी कर लेते हैं तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका छूटता नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहता है, व्हाट्सएप करके आप लोग क्लास का डिटेल जानकारी ले सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास आप किसी भी तरह कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास रहता है, किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप कहीं काम कर रहे हैं या फिर रात में क्लास देख सकते हैं, दिन में, दोपहर में, सुबह में, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग व्यवस्था रखे हैं आप लोगों का, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, बस आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में, जोन शब्द कर प्रयोग होएला ओके कहे ना। तो ये भी देखिए नागपुरी व्याकरण से क्वेश्चन है, जो कि संज्ञा से क्वेश्चन है, संज्ञा और सर्वनाम से क्वेश्चन है। तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के जगह पे जिस चीज का घरी घरी उपयोग किया जाता है ना, उसको सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। एकर में से कौन विशेषण कर भेद नी लागे, मतलब कि विशेषण का भेद नहीं है, ठीक है। देखिए फिर से ये नागपुरी व्याकरण से क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक विशेषण जो है ना, वो विशेषण का भेद नहीं है। विशेषण का जो 4 भेद है उसमें कौन कौन सा होता है, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो ये 4 होता है, जातिवाचक विशेषण नाम का कोई चीज नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड राज्य में कई गो जिला है। तो झारखंड राज्य में 24 जिला है, ये आप लोग जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। लोक साहित्य का भाग नी है के, लोक साहित्य का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास जो होता है ना, वो लोक साहित्य का भाग नहीं है। बाद बाकी जो ऑप्शन इसमें दिया है ना, लोकगीत, लोक कथा, बुझवेल, ये सब के सब लोक साहित्य का भाग है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। परिकथा कैसन मध्य कर कथा होएला, माने कथा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी,
मनोरंजक कथा होता है। परी कथा जो होता है ना वो मनोरंजन कथा होता है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा परी कथा तो इसी को टिक मार दीजिएगा, ऐसा नहीं होता, मनोरंजन कथा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 में एग्जाम हुआ था उत्पाद सिपाही का, नागपुरी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए इसका तैयारी कीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस देखिए पूछे जाते हैं आपको, तो इसका ध्यान रखेंगे। आगे है, नागपुरी का पहला कवि मानल जायला किसको कहते हैं? तो रघुनाथ नृपति को नागपुरी का पहला नागपुरी कवि माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ नृपति। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी भाषा कौन लिपि में लिखल मिलेला? कौन लिपि में मिलता है? तो तीनों में लिखल मिलता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों में। नागपुरी भाषा की जानकारी आपको कैथी में भी मिलता है, रोमन मतलब कि अंग्रेजी में भी, अंग्रेज लोग नागपुरी के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा, ठीक है। फिर देवनागरी यानी कि हिंदी में भी आपको लिखा हुआ रहता, तो तीनों में नागपुरी भाषा तीनों लिपि में लिखा जाता है, लिखा मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। मंजर भाग 2 कर निर्देशन कर हैं, निर्देशन कौन किए हैं? देखिए क्वेश्चन बहुत सारा आप लोगों को घुमा फुरा के पूछता है, ठीक है। तो दो तरह का चीज होता है, एक होता है संपादक और एक होता है निर्देशक। तो यहां पर पूछा जा रहा है निर्देशन किसने किया है? तो निर्देशन जो है ना वो डॉक्टर कुमारी वासंती मैम और गिरधारी राम गोंझू सर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कुमारी वासंती और गिरधारी राम गोंझू। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर निर्देशन पूछा गया है तो मान लीजिए आपको पूछ देगा कि संपादक कौन है, संपादन किसने किया है? तो संपादन किसने किया है? शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी ने किया है। मंजर भाग 2 किताब आप लोग को पढ़ना है, जो भी उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहते हैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता की जो वैकेंसी है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10 लेवल में जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें नागपुरी ऑप्ट किए हैं, तो आपको मंजर भाग 2 नाम का किताब पढ़ना है। तो उसका संपादक जो है वो डॉक्टर शकुंतला मैम है और उमेश नंद तिवारी सर हैं, लेकिन वही निर्देशन किसने किया है? तो डॉक्टर कुमारी वासंती और डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू ने किया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कुमारी वासंती और डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्यय कर सही कथन आहे, प्रत्यय जो होता है ना उसके लिए सही कथन क्या है? तो प्रत्यय दो शब्द का मेल प्रति और ऐसे बन है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, बेलूरा के कहल जाएला। बेलूरा मतलब कि क्या, उसको क्या बोलेंगे कि जो कुछ नहीं समझता है, ठीक है, उसी को कहते हैं बेलूरा, जिसका कोई लूर ढंग नहीं है। तो जे कोनो नहीं बुझे, कुछ नहीं समझता है, ठीक है, उसी को बेलूरा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एकर में से भविष्य काल कर भेद कौन वाक्य है के? तो फिर से देखिए नागपुरी व्याकरण से काल से आपको क्वेश्चन आया है, उसमें क्या बोला जा रहा है? एकर में से भविष्य काल कर भेद कौन वाक्य है के, ठीक है। तो इसमें वाक्य तो ऐसा नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें सामान्य भविष्य काल होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें हालांकि देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है ना वो क्वेश्चन रहता है लेकिन उसका ऑप्शन अजीब सा रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई वाक्य दिया हुआ है ये नहीं है, तो आप कौन सी को मारिएगा? तो ये क्वेश्चन में गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको आया था 2019 क्वेश्चन में गलत है। एकर में से भविष्य काल कर भेद कौन वाक्य है? तो इसमें वाक्य तो देबे नहीं किया है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसका मतलब कि इसीलिए ई रॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। 14 नाव गांव ठाव शब्द केकर उदाहरण है, ठीक है। तो देखिएगा आप चंद्र बिंदु या अनुस्वार का है, इसीलिए इसको अनुस्वार कहा जाएगा, ठीक है। नाक से जो चीज का जो उच्चारण है तो है नाक के हेल्प से होता है ना, उसको अनुस्वार, नाक, नाव गांव ठाव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अनुस्वार है इसलिए अनुस्वार, ठीक है। हालांकि यहाँ चंद्र बिंदु दिया गया है, चंद्र बिंदु नहीं होता है, नागपुरिया में अनुस्वारे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुस्वार। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी भाखा के और कौन नाम से जाने ना? तो कौन नाम से जाने जाते हैं? सादरी भी बोलते हैं, गंवारी भी बोलते हैं, सदानी भी बोलते हैं। तो तीनों हो जाएगा, इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी भाषा का जन्म हुई है, किससे हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। नागपुरी भाषा जो होता है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। देखिए इसको थोड़ा समझा देते हैं। मगध, पहले मगध नाम का राज्य हुआ करता था, पहले 16 जनपद हुआ था ना, उसी में से एक जनपद था मगध। तो मगध के क्षेत्र में
मगध भ्रंश में, भ्रंश मतलब कि जमीन का टुकड़ा, ठीक है। तो वैसा जमीन का टुकड़ा जहां का रहने वाला लोग जो भाषा बोलता है ना, उस जगह के नाम पे किसी भी भाषा का नाम पड़ता था। तो मागधी अपभ्रंश, अवधि, कैथी ऐसे करके बोला जाता है ना। तो जैसे हम लोग नागपुरी, छोटा नागपुरिया बोलते, छोटा नागपुर, पहले क्या बोलते, छोटा नागपुर नाम था, ठीक है। काहे कि यहाँ का लोग नागपुरी भाषा बोलते थे। तो नागपुरी भाषा का जन्म जो है ना, वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मगध नाम का जगह जो था ना, वहीं पर से टूटल फूटल नागपुरी लोग बोलना शुरू किया और वही माइग्रेट करके छोटा नागपुर में बस गया। झारखंड का छोटा नागपुर का इलाका में लोग बस गए, इसीलिए हम लोग छोटा नागपुरिया कहलाते हैं। लेकिन इसका जन्म, नागपुरी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ था, तो मागधी अपभ्रंश से हुआ था, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भूखक मारे नींदो नखे परत कैसन वाच्य है के, तो ये किस तरह का वाच्य है, तो ये भाव वाच्य है। ये देखिए फिर से नागपुरी व्याकरण में वाच्य आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वाच्य से देखिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, तो इसको दिमाग में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाववाच्य। आगे है मूल क्रिया विशेषण कर सही उदाहरण है के, तो देखिए क्रिया विशेषण से भी आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो क्रिया विशेषण फिर से नागपुरी व्याकरण का यानी कि अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घड़ी घड़ी, जो कि मूल क्रिया विशेषण का सही उदाहरण है। क्रिया विशेषण ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे है नई समास कर उदाहरण है कि, नई समास, ठीक है, का उदाहरण है क्या है, तो ये परिकथा दे दिया है। देखिए इसमें क्वेश्चन अलग है और ऑप्शन अलग है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होता है वाइड एंड नल, मतलब कि इसका गलत क्वेश्चन है। जब ऑप्शन ही गलत है तो या तो फिर टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको नजरअंदाज करना है, इस सबको, एक दो क्वेश्चन को नजरअंदाज कीजिए और आप लोग अपना तैयारी बढ़िया से कीजिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मैना और बूट कैसन मधेकर कथा है के, तो वो किस तरह का कथा है, तो बाल कथा है। मैना बूट क्या है, बाल कथा है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। लोकगीत सबसे बगरा के मन गावे ना, लोकगीत सबसे ज्यादा कौन लोग गाते हैं, तो कौन लोग गाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनाना मन गाते हैं। इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर होना चाहिए ए। लोकगीत सबसे ज्यादा जो होता है ना, वो जनाना मन गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। बात बाकी नहीं है सही, इसका ये भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा लोकगीत सबसे ज्यादा, काहे कि सबसे ज्यादा ब्याह गीत गावल जाता है, ठीक है। ब्याह गीत सबसे ज्यादा है, तो लोकगीत में सबसे ज्यादा ब्याह गीत आता है। तो ब्याह गीत कौन लोग गाते हैं, जनाना में लोग गाते हैं, स्त्रियां गाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी उपसर्ग ले सही वाक्य आहे, उपसर्ग के लिए सही वाक्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। क्या कि शब्द कर अर्थ में नवा विशेषता आवेला, ठीक है। शब्द कर अर्थ में बदलाव आता है, ठीक है। उपसर्ग कर स्वतंत्र अर्थ नहीं होवेला, कोई शब्द के आगे जो लगता है, ठीक है, और एक नया शब्द बनाता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे है जेकर ब्याह नहीं हुई है ओके कहे ना, मतलब कि देखिए अनेक शब्द से एक शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिसका ब्याह नहीं हुआ उसको डिंडा बोलते हैं, डिंडा या फिर कुंवार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कुंवार। तो कुंवार के जगह पे डिंडा भी हो सकता है, आपको दे देगा डिंडा, डिंडा रहे ऐसे करके बोलता है ना। डिंडा रहे का मतलब है कि अकेला है, उसका शादी ब्याह नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क कर केर कौन कारक कर चिन्हा है, कि देखिए कारक से भी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। यानी कि आपको नागपुरी व्याकरण से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, उसका ज्यादा ध्यान रखना है। तो क कर केर किसका उदाहरण चिन्ह है, तो संबंध कारक का चिन्ह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तोहरे मन खात होबा कौन काल में है, कि तुम लोग खा रहे होगे, ठीक है। तो ये किस तरह का है, तो संदिग्ध वर्तमान काल में होगे, कि तुम लोग खा रहे होगे। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, कि तुम लोग खा रहे होगे, ठीक है। तो संदिग्ध वर्तमान, तुम लोग खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो श्योर नहीं है, संदिग्ध है, ठीक है। तो इसीलिए संदिग्ध वर्तमान काल है। चलिए आगे बोलते हैं। सरस्वती कर बिनती कार्य करल जाएला, तो ये आपको मंजर भाग 2 में माँ सरस्वती करके कविता पढ़नी है, उससे लिया गया है कि सरस्वती कर बिनती काहे किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूर ले। लूर का मतलब होता है विद्या बुद्धि, ठीक है। तो बुद्धि के लिए, लूर के लिए
सरस्वती जी की विनती की जाती है। आगे है, पतई आदमी कर काम करे, फर जानवर कर काम करे, एकर सही अर्थ बुझू। तो ये कौन सा चीज होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरई। सरई का जो पत्ता होता है ना, पत्ता, उसी से दोना बनता है, पत्तल बनता है, तो वो आदमी के काम में आता है। और उसका फर, फर मतलब कि उसका फल जो होता है उसको जानवर लोग खाता है, इसीलिए बोला जा रहा है पतई आदमी कर काम करे और फर जानवर कर काम करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी में कै गो कारक आए? देखिए कारक से क्वेश्चन पूछता ही है, देखते हैं कारक कैठो है और विभक्ति कैठो है। इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा से हर एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए नागपुरी में कारक जो है ना वो 8 है, लेकिन अगर पूछेगा ना विभक्ति कैठो है तो विभक्ति 7 गो है। ठीक है, कारक कैठो है तो 8 गो है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर कारक के जगह पे विभक्ति पूछ देगा ना तो विभक्ति 7 गो है। इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी भाषा ले कौन कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। लिंग कर पता संज्ञा से चलता है। ठीक है, जैसे किसी का नाम है, ठीक है, मान लीजिए नाम है मंगरा, ठीक है, और लड़की का नाम है चलिए सुखमनी या बुधनी, कुछ भी। ठीक है, तो नाम हो गया संज्ञा, संज्ञा से पता चलता है। जैसे कि मंगरा भात खात, जैसे कि हम कैसे एक वर्ड आपको बना के बताते हैं, तो मंगरा भात खात है, ठीक है, और मंगरी भात खात है, तो दोनों में संज्ञा से पता चल रहा है कि लड़का कौन है और लड़की कौन है, मतलब लिंग का निर्णय संज्ञा से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर एकदम बिल्कुल सही है। क्रिया कर लिंग हर घड़ी एके रहेला। अब जैसे खा रहे हो, जैसे खात है, चाहे वो मंगरा है चाहे वो बुधनी है। ठीक है, खात है मतलब क्रिया जो है उसका लिंग जो है हमेशा एक ही रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, मंगरा के लिए भी खात है यूज हुआ और बुधनी के लिए भी खात है यूज हुआ, तो ये भी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, क्रिया कर लिंग हमेशा एक रहता है। अब आगे है, कर्ता या कर्म कर मुताबिक लिंग नहीं बदलेला। कर्म जो करता है, ठीक है, उसके अनुसार लिंग का निर्णय, लिंग जो है बदलता नहीं है। ठीक है, काम कर रहा है, जैसे खेलत है, खात है, पढ़त है, तो उससे संज्ञा में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, या कर्ता या कर्म के मुताबिक लिंग का निर्णय नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, लेकिन जो समझाया जा रहा है उसको ध्यान से रखिएगा, ये सब चीज को ध्यान से समझिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं इसको आप लोग अच्छा से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे है, जोन शब्द से कोनो जिनिस, ठाव, भाव चाहे नाव कर बोध होएला, उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऑप्शन नंबर ए संज्ञा कहते हैं। तो अगेन ये नागपुरी व्याकरण से क्वेश्चन है, तो ये सब चीज को आप लोग अच्छा से कीजिए। अभी आप लोग पेड बैच में हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कर दिए हैं, कुछ कुछ क्लासेस बचा हुआ है, पीडीएफ आप लोग को दिया जा रहा है, लगभग सारा पीडीएफ दे दिए, एक तो कहानी का बचा हुआ है। प्रैक्टिस सेट अब हम आप लोग को प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, तो ये सब चीज का आप लोग बहुत बढ़िया से कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जो है अगला पार्ट में अगला क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे, फिर अगला पार्ट में अगला क्वेश्चन कराएंगे। कम कीजिए लेकिन बढ़िया से कीजिए, हमारा सब कहना है। एक बार कीजिएगा बिना वजह के होचपोच होगा, वैसा नहीं कीजिए, कम कीजिए, बढ़िया समझिए कि देखिए नागपुरी व्याकरण से, बुझवेल से क्वेश्चन दिया है, मंजर भाग का कविता से क्वेश्चन दिया है, कहानी से भी क्वेश्चन रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अनेक शब्द के बदले एक शब्द से भी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हर तरह से आपको दिया गया है, तो उसको एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। अब दौड़ उड़ तो सब कोई कर निकल रहा है, तो मेन जो आपको नागपुरी पेपर जो लिए हैं ना, यही आपका सिलेक्शन कराएगा, तो इसमें बहुत जोर से आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।